1 करोड़ की फंडिंग 1% इक्विटी पर। उस ब्रांड का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीस हुआ। 75 लाख का डेट प्लस 10% इक्विटी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। 300 करोड़ की फंडिंग 25% इक्विटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टार्टअप फंडिंग इवेंट की सीरीज में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर से फंडिंग ग्रैब करने के लिए अपने बिजनेस को एज ए पिचर इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति फंडिंग नहीं ले पाता। आज हम बात करेंगे शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम में बहुत सारे पिचर्स ने अपने बिजनेस प्रपोजल को फंडिंग के लिए पिच किया, बहुत सारे लोगों को फंडिंग मिली और बहुत सारे लोगों को फंडिंग नहीं मिली। हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को फंडिंग मिली और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पिचर्स को फंडिंग नहीं मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजत, नितिन, सौरभ की, जो देहरादून से आते हैं और एक पॉकेट साइज ईसीजी डिवाइस बनाते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसको पॉकेट में रखकर आप अपने ईसीजी को मॉनिटर कर सकते हैं। और उन्होंने शार्क से जो आस्क की, पिच किया, वो 1 करोड़ की फंडिंग 2% इक्विटी के लिए। फ्रेंड्स, 1 करोड़ की फंडिंग 2% की इक्विटी के लिए मतलब है कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ रुपीज़ की हो गई। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कितना समझते हैं या इन्वेस्टर कितने % वैल्यूएशन पर आपकी कंपनी को आंकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने उस बिजनेस प्रपोजल को समझा, उनकी पिच के अकॉर्डिंग उन्हें 1 करोड़ की फंडिंग 6% इक्विटी पर ऑफर की। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि 6% इक्विटी डाइल्यूट करने पर यदि 1 करोड़ की फंडिंग मिलती है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी। मैं इसको एक एग्जांपल से भी क्लियर करता हूं। अगर एक पिचर 1% की इक्विटी डाइल्यूट करने पर 1 करोड़ की डिमांड करता है तो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीस होगी। आप मुझे बताएं कि 6% इक्विटी डाइल्यूट करने पर यदि 1 करोड़ रुपए उसको एज ए इन्वेस्टमेंट मिलता है तो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी। दूसरी जो पिक्चर हैं वो है रिद्धिमा अरोड़ा, गुड़गांव से आती हैं और आयुर्वेदिक एनरिच फूड ये बनाती हैं। इनकी जो आस्क थी वो थी 1 करोड़ रुपए के लिए 5% इक्विटी, लेकिन इनको जो फंडिंग मिली वो थी 10% इक्विटी के लिए 50 लाख की फंडिंग। 10% इक्विटी इन्होंने डाइल्यूट की और उनको 50 लाख की फंडिंग मिली। कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। थर्ड पिक्चर जो आते हैं वो है जश शाह एंड जिमी शाह। प्रोडक्ट बनाते हैं वे प्रोटीन आइसक्रीम। बहुत सारे लोग जो फिटनेस फ्रीक हैं वो अपनी डाइट मेंटेन करने के लिए आइसक्रीम्स को अवॉइड करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी आइसक्रीम डेवलप की जो प्रोटीन एनरिच फूड था, जिसकी वजह से बहुत सारे जिम फ्रीक्स, जिम एंथुजियास्टिक पर्सन उनकी उस आइसक्रीम को खाने लगे। यहाँ पर उन्होंने जो डिमांड की वो 1 करोड़ की फंडिंग 8% इक्विटी पर, लेकिन जो शार्क्स ने उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस किया वो था 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 15% इक्विटी के बदले। यहाँ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। फोर्थ जो पिक्चर आते हैं वो है राघव एंड श्रद्धा, दिल्ली से आते हैं। किड्स टूर राइजिंग स्टार्स के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इनकी जो आस्क थी वो थी 1 करोड़ 2% इक्विटी पर, मतलब इनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी 50 करोड़ रुपीस की हुई, लेकिन इन्वेस्टर्स ने जो इनको ऑफर किया वो था 1 करोड़ की फंडिंग, वो भी 4% इक्विटी पर। फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है और बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, अभी एक इन्वेस्टर एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करना है, अपने प्रपोजल में कंपनी की प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, प्रोफाइलिंग करने के बाद कंपनी का रिवेन्यू मॉडल कैसे डिज़ाइन करना है, रिवेन्यू मॉडल के बाद कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे डिसाइड करनी है, क्या होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके बाद ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में कब आप अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को अचीव कर लेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, और आपकी कंपनी का विजन क्या है जो आप इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस प्रपोजल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जिनका बिजनेस प्रपोजल भी अच्छा था, बिजनेस वाइबल एंड प्रॉफिटेबल भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फंडिंग नहीं मिली। जैसे यश, जो मुंबई से आते हैं, ओजी स्ट्रीट वेयर अर्बन मंकी के नाम से इनका ब्रांड है और एक फेमस ब्रांड है, लेकिन इनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो थी 1 करोड़ की फंडिंग 1% इक्विटी पर। इसका मतलब उस ब्रांड का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीस हुआ और इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
10% इक्विटी पर ऑफर किया, मतलब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए की निकाली। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि किसी से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन एक वायबल होनी चाहिए, और इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली क्योंकि 1% की इक्विटी पर 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, और इन्वेस्टर को ऐसा लगता था कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ नहीं 10 करोड़ होनी चाहिए, इसलिए इनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो पिक्चर आते हैं वो है डॉक्टर मनोज एंड निर्मला जी, जयपुर से आते हैं, और ग्रॉसरी का इनका बिजनेस है, कबीरा हैंडमेड ग्रॉसरी। इनकी जो आस्क थी इन्वेस्टर से वो 1 करोड़ की फंडिंग 5% इक्विटी पर इनको जो ऑफर हुआ था वो 75 लाख का डेट प्लस 10% इक्विटी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, वाइबल बिजनेस नहीं है, तो वो ज़्यादा इक्विटी डिमांड करता है और आपकी कंपनी में इक्विटी के बदले डेट देता है। मतलब आपने उनको 10% इक्विटी दी, पर उन्होंने आपको 75 लाख रुपये का डेट दिया, कर्जा दिया आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। अगर आप भविष्य में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो वो कर्जा आपको वापस देना होगा। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होता है, जो फंड के बदले मिलती है कि वो कंपनी आगे ग्रो करे तो आपकी इक्विटी भी ग्रो करेगी, और अगर आपका कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए तो आपका जो फंड है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी घट जाएगा। मतलब रिस्क दोनों तरफ से होता है, इन्वेस्टर का भी रिस्क है और पिचर का भी रिस्क है। लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर आपस में डील करता है इक्विटी के बदले डेट, तो एक तरह से मोर्टगेज हो गया कि उन्होंने 10% इक्विटी भी ले ली और आपको 75 लाख का कर्जा भी दे दिया। तो यहां पर जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया और मनोज जी और निर्मला जी ने, तो यहां पर ये डील नहीं हुई। नेक्स्ट जो पिक्चर आते हैं वो है गौरव गोयल, दिल्ली से आते हैं। आइसक्रीम गोपाल्स 56 के नाम से इनका ब्रांड है, और ये जो डिमांड करते हैं ना वो बड़ी डिफरेंट डिमांड है। वो करते हैं 300 करोड़ की फंडिंग 25% इक्विटी के लिए। अब आप समझिए, 300 करोड़ की फंडिंग 25% इक्विटी के लिए का मतलब है 1200 करोड़ रुपए की इनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई, और इन्वेस्टर्स ने हैंड टू हैंड इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, आपकी कंपनी की जो वायबिलिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फ्यूचर वैल्यूज की क्या होगी। यदि वो जस्टिफाइड होगी तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए इतनी फंडिंग आप डिमांड करें जो उस बिजनेस के लिए वायबल हो, और इतनी इक्विटी डाइल्यूट करें जिसमें इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट जो पिक्चर आती हैं वो है जेसिका मदान, दिल्ली से आती हैं। पेट ग्रूमिंग एंड स्पा, एक तरह का क्लिनिक वो रन करती हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और 7% इक्विटी पर, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये बिजनेस वाइबल नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक इस तरह के बने हुए हैं जहां पेट्स की डे केयर की जाती है, पेट्स की हेल्थ के लिए काम किया जाता है, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, आप एक बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल बनाएं, और बिजनेस प्रपोजल बनाते समय यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उनको ज़रूर देखें और समझें कि प्रपोजल कैसे डिज़ाइन करना है, प्रपोजल डिज़ाइन करने के बाद इन्वेस्टर्स को कैसे सर्च करना है, और इन्वेस्टर्स को सर्च करने के बाद किस तरह से आप अपने प्रपोजल को पिच करेंगे। फ्रेंड्स, कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि सर, हम 1 करोड़ रुपए के लिए 10% इक्विटी दे देंगे तो ये तो बहुत घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और भविष्य में हमारी ग्रोथ की संभावनाएं अधिक है। फ्रेंड्स, आप इस बात को ऐसे ना समझें, आप इस बात को दूसरे रूप में समझें। अब आप पैसे लेकर एक एक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर रहे हैं जो आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको डेवलप करने में काम करेगा, जैसे वो लेंसकार्ट के CEO हों या किसी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टर डायरेक्टर हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप अपना फंड खर्च करके एक एम्प्लॉय एज अ CEO हायर करें जो आपकी कंपनी को गाइड करे और आप ग्रोथ करें, या इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर और इन्वेस्टर के अनुभव को अपने बिजनेस में लगाकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करें। चॉइस आपकी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।